साहिल पे पहुंचने से इनकार किसे है, लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखता है, लेकिन उसे मिटा के खुद गढ़ने का मजा ही कुछ और है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी को जोर शोर से दम लगा के कर रहे होंगे। तो आज बात करने वाला हूँ 5 दिसंबर दिन मंगलवार के करंट अफेयर्स की। तो आपका दिन भी मंगलमय हो और आपका जीवन खुशियों से बीते, यही शुभकामनाएं मेरी आप सभी के साथ हैं। तो प्रतिदिन सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की अपडेट आपको मिल जाती है, तो चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो पहला प्रश्न देखिए आज के दिन का, तो NSTI प्लस का जो है शिलान्यास हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका नरेंद्र मोदी, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान या फिर जो है द्रौपदी मुर्मू। तो NSTI प्लस का शिलान्यास हाल ही में जो है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? तो धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो केंद्रीय शिक्षा और जो है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान यानी कि NSTI प्लस की जो है आधारशिला रखकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस पहल का उद्देश्य मांग संचालित और उच्च गुणवत्ता वाली व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से उड़ीसा के युवाओं के कौशल को जो है बढ़ाना है। किसका? तो जो है NSTI का। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न है, जल इतिहास उत्सव का आयोजन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जो है कहाँ किया गया है? तो यहाँ ऑप्शन है चंडीगढ़, दिल्ली या फिर जो है गोवा या लद्दाख। तो जल इतिहास उत्सव का आयोजन हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिल्ली में किया गया है। कहाँ पर? दिल्ली में। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो राष्ट्रीय जल मिशन, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग जल शक्ति मंत्रालय 1 दिसंबर 2023 को दिल्ली के महरौली स्थित शमसी तालाब जहाज महल में जल इतिहास उत्सव का आयोजन करने जा रहा है, जिसका उद्देश्य जल विरासत स्थलों की सुरक्षा के प्रति सार्वजनिक चेतना बढ़ाना, जनता के बीच स्वामित्व की भावना उत्पन्न करना आदि। ठीक, चलिए तीसरा प्रश्न है कि जिमी जॉर्ज पुरस्कार हाल ही में किसे प्रदान किया जाएगा? तो यहाँ ऑप्शन है दिवेश कुमार, मंगल चतुर्वेदी या फिर जो है शिव शंकर दयाल या मुरली श्री शंकर। तो जिमी जॉर्ज पुरस्कार हाल ही में जो है मुरली शिवशंकर को प्रदान किया जाएगा। ठीक, तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर आपका डी है वह करेक्ट हो जाता है। तो राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों के रजत पदक विजेता लंबी कूद खिलाड़ी मुरली श्रीशंकर ने केरल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का 35वां जिमी जॉर्ज फाउंडेशन पुरस्कार जीता है। पुरस्कार में जो है 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और जो है एक पट्टिका शामिल है, और इस पुरस्कार का नाम पूर्व भारतीय वॉलीबॉल दिग्गज जिमी जॉर्ज के नाम पर रखा गया है, जो अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले सबसे कम उम्र के वॉलीबॉल खिलाड़ी थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर, फास्टर 2.0 नामक पोर्टल हाल ही में जो है किसने लॉन्च किया है? तो यहाँ ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय या सेबी, नीति आयोग या IRCTC। तो जो है फास्टर 2.0 नामक पोर्टल हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI DY चंद्रचूड़ 50वें नंबर के, ठीक है, ने फास्टर 2.0 पोर्टल लॉन्च किया, जो कैदियों को जो है रिहा करने की अदालती आदेशों के बारे में जेल अधिकारियों को तुरंत सूचित करेगा। पोर्टल में किसी व्यक्ति की रिहाई के न्यायिक आदेशों को तत्काल अनुपालन करने के लिए जेलों, ट्रायल कोर्ट और जो है उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित किया जाता है। पोर्टल जो है फास्टर 2.0 लाइव है और संबंधित अधिकारियों को तत्काल सूचना देने की अनुमति देता है। CJI ने एक और पहल ESCR पोर्टल का हिंदी संस्करण लॉन्च किया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले देखे जा सकते हैं। किस पर? तो ESCR पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 5 नंबर है कि हाल ही में जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो यहाँ ऑप्शन है 31वें स्थान पर,
46वें स्थान पर, 49वें स्थान पर या फिर जो है 36वें स्थान पर। तो हाल ही में जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में जो है भारत का जो स्थान रहा है वह 49वां स्थान रहा है। ठीक, तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर सी है आपका वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में भारत को जो है 64 अर्थव्यवस्थाओं में से 49वां स्थान दिया गया है। ठीक है, यानी कि कुल 64 कंट्रीज को देखा गया जिनमें जो है भारत का स्थान 49वां है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। सबसे अधिक T20 मैच जीतने वाली टीम कौन सी बनी है, यानी कि हाल ही में कौन सी बनी है? तो यहाँ ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण अफ्रीका या फिर जो है श्रीलंका। तो सबसे अधिक जो है T20 मैच जीतने वाली जो देश बनी है, टीम बना है, वह भारत देश बना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वह करेक्ट हो जाता है, भारत। ठीक, तो जो है इस जीत के साथ जो भारतीय टीम क्रिकेट टीम है सबसे अधिक T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच यानी कि कुल 136 जीतने वाली टीम बन गई है। इस लिस्ट में जो है अब पाकिस्तान की टीम दूसरे नंबर पर काबिज है जिसने कुल 135 T20 मुकाबले जीते हैं। यानी कि इसके पहले सबसे ज़्यादा किसने जीता था? तो पाकिस्तान ने जीता था। अब किसने जीत लिया है? तो भारत देश ने जीत लिया है T20 मैच सबसे अधिक। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। किसने अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक श्री सत्य प्रकाश पाठक को प्रकाशक नियुक्त किया है? तो यहाँ ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसने? तो RBI ने, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक श्री सत्य प्रकाश पाठक को प्रशासक नियुक्त किया है। किसने? तो RBI ने। तो RBI गवर्नर आपको पता ही है शक्तिकांत दास जी हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। हाल ही में चुनाव हुए 4 राज्यों में, ठीक है, कितने राज्यों में? 4 राज्यों में चुनाव हुआ। बीजेपी ने कितने राज्यों में जो है जीत हासिल की है भारतीय जनता पार्टी ने? तो यहाँ ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर 4। तो हाल ही में जो 4 राज्यों में चुनाव हुए उसमें बीजेपी ने जो है कुल 3 राज्यों में जीत हासिल की है और 1 राज्य में जो है उन्होंने हार हासिल की है। ठीक, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत 4 राज्यों के वोटों की गिनती में भाजपा को जो है बड़ी जीत मिली है और तेलंगाना में जो है कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। ठीक, तो यानी कि तेलंगाना में जो है कांग्रेस ने जीत हासिल की है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा ने जीत हासिल की है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 9 नंबर। स्पर्श CCTV ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो यहाँ ऑप्शन है रणबीर कपूर, रिंकू सिंह, विराट कोहली या फिर जो है सोनू सूद। तो स्पर्श CCTV ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर जो बने हैं हाल ही में, ठीक है, वो सोनू सूद बने हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर आपका डी है वह करेक्ट होता है। ठीक, तो स्पर्श CCTV ने लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सूद स्पर्श के अभियान में जो है शामिल होंगे। ठीक, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। भाषा विज्ञान विषय में गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? यहाँ ऑप्शन है सुनीता कुमारी, दीप्ति राठौर, शिखा मिश्रा या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। तो भाषा विज्ञान विषय में गोल्ड मेडल से जो है जो सम्मानित किया गया है शिखा मिश्रा को। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ठीक, तो उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की शिखा मिश्रा को संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा भाषा विज्ञान विषय में गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। किनको? तो जो है मिश्रा, शिखा मिश्रा को। ठीक, चलिए 11 नंबर प्रश्न है। किस राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने TB कल्चर और जो है औषधि संवेदनशीलता परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो यहाँ ऑप्शन है मणिपुर, नागालैंड, मेघालय या फिर जो है असम। तो जो है किस राज्य के? तो नागालैंड राज्य के। ठीक है, कहाँ के? तो नागालैंड राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने TB कल्चर और औषधि संवेदनशीलता परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? तो जो है नागालैंड में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है। किस राज्य सरकार द्वारा 60 वर्ष से अधिक की महिलाओं को बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई है? तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश। तो कहाँ पर?
तो उत्तर प्रदेश राज्य में जो है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा 60 वर्ष से अधिक की महिलाओं को बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो यूपी की योगी सरकार ने 60 साल से ऊपर की महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। अब जो है 60 साल से अधिक की उम्र की महिलाओं को जो है रोडवेज बसों में जो है टिकट नहीं लगेगा, वह कहीं भी फ्री में यात्रा कर सकेंगी। ठीक, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, सरकार द्वारा सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशक का जो है अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है। यहाँ ऑप्शन है अनीश दयाल सिंह, विजय मोहन पाठक, देव कुमार राठी या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। तो सरकार द्वारा सीआरपीएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार जो दिया गया है वह अनीश दयाल सिंह को दिया गया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो आईटीबीपी के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह को सौंपा गया सीआरपीएफ बल का अतिरिक्त प्रभार 30 नवंबर को डीजी थाउसेन होंगे रिटायर। केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक आदेश में कहा गया है कि मणिपुर कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी एडी सिंह को यानी अनीश दयाल सिंह को सीआरपीएफ बल का अतिरिक्त प्रभार जो है सौंपा गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का जो है शुभारंभ किया है। यहाँ ऑप्शन है उड़ीसा, झारखंड, केरल या फिर तमिलनाडु। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर, तो केरला राज्य में। ठीक है, केरल राज्य में जो है लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 29 नवंबर को केरल में अपनी तरह के सबसे बड़े पर्यटक जहाज लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का वर्चुअल उद्घाटन किया। गडकरी ने कहा कि देश में खासकर केरल में जो है क्रूज पर्यटन की अनंत संभावनाएं हैं। जहाज़ों के निर्माण के लिए बैंकिंग क्षेत्र से अधिक समर्थन प्राप्त करने के लिए गंभीर हस्तक्षेप किया जाएगा। ठीक, चलिए एक्स्ट्रा कवरेज में देख लेते हैं। तो सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं, तो जे राजेंद्र मेनन बने हैं। ठीक, नेक्स्ट है कि भारतीय समुद्री सुरक्षा पर एक पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना के आदान प्रदान के लिए आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में किसके साथ समझौता किया है, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ समझौता किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वैक्सीन निर्माता द्वारा बच्चों के लिए खसरा और रूबेला टीका मावेला लॉन्च किया है, तो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स के द्वारा जो है, ठीक है, क्या लॉन्च किया गया है, तो मावेला। ठीक है, जो खसरा और रूबेला टीका के एक नया रूप होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौसेना कोस्ट गार्ड समुद्री निगरानी के लिए कितने C-295 विमान खरीदेगी, तो 15 विमान। ठीक है, कितने, तो 15 C-295 विमान को खरीदा जाएगा नौसेना के द्वारा। किसके लिए, तो कोस्ट गार्ड समुद्री निगरानी के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने CERT यानी कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को जो है RTI लॉ से छूट दी है, तो केंद्र सरकार ने जो है CERT यानी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को जो है RTI लॉ से छूट दी है। किसने, तो केंद्र सरकार ने। लास्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व मृदा दिवस जो है वह प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है। तो पूरे विश्व भर में जो है प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस यानी कि वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य जो है मृदा के स्वास्थ्य पर महत्व देते हुए मृदा संसाधनों के सतत प्रबंधन समेत मृदा संरक्षण के संदर्भ में जागरूकता पैदा कर मृदा क्षरण को जो है रोकना है। इस दिवस को जो है खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO के द्वारा जो है मनाया जाता है। और इस दिवस की जो शुरुआत हुई दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 68वीं सामान्य सभा की बैठक में पारित संकल्प के द्वारा 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाने का जो है संकल्प लिया था। ठीक, चलिए तो यह जो हमारा सेशन है 5 दिसंबर का कंप्लीट हो जाता है। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।